हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। उसके अलावा जिन लोगों ने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया या फिर जो लोग इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? HASTE। हेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है जल्दबाजी, और इनवाइट का मतलब होता है बुलाना, आमंत्रित करना। ये फिफ्थ फॉर्म है इनवाइट्स। और ट्रबल का मतलब मुसीबत, परेशानी। हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल, क्या अर्थ हुआ? कि जल्दबाजी मुसीबत को बुलाती है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस 3 फ्रेंड्स सॉ आ होटल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEE मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ, SAW सॉ। और दोस्तों, कई आप में से कई लोग इसको शायद सा पढ़ते होंगे, तो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। तो आप इसको सा ना पढ़ें, आप इसे सॉ पढ़ें। और दोस्तों, जैसे कई लोग इसको होटल पढ़ते हैं, तो ये होटल नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे होटल। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, 3 फ्रेंड्स 3 दोस्तों ने, सॉ देखा, आ होटल एक होटल को देखा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस 3 फ्रेंड्स सॉ आ होटल, एक बार 3 दोस्तों ने एक होटल देखा। चलिए आगे देखिए। They decided to purchase it and start a new business। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य है तो वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना, और सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप ये चीज़ भी देखिए कि इस वाक्य में 2 वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप किसी भी कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप 2 वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना होगा कंजक्शन के रूप में। और जब टू के बाद आप अगली वर्ब मेंशन करेंगे तो आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। चलिए, तो क्या अर्थ हुआ? दे डिसाइडेड टू परचेज इट। और दोस्तों, THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, या कह सकते हैं उन्होंने निर्णय किया। टू परचेज इट उसे खरीदने का, एंड स्टार्ट और शुरू करने का, अ न्यू बिजनेस एक नया व्यापार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला अब आप इसे समझ गए होंगे। दे डिसाइडेड टू परचेज इट एंड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। उन्होंने उसे खरीदने का फैसला किया, निर्णय किया, एंड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस और एक नया व्यापार शुरू करने का। आगे देखिए। दे वर स्टैंडिंग नियर बाय एंड टॉकिंग अबाउट परचेजिंग इट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी, इस तरह के वाक्यों में वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वॉज का प्रयोग किया जाता है। वी, यू, दे और प्लूरल में वर का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर स्टैंडिंग नियर बाय मतलब कि वे लोग, या कह सकते हैं वे नज़दीक खड़े हुए थे।
एंड टॉकिंग और बात कर रहे थे अबाउट परचेजिंग इट, उसे खरीदने के बारे में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दे वर स्टैंडिंग नियर बाय, वे लोग पास खड़े हुए थे, एंड टॉकिंग अबाउट परचेजिंग इट, और उसे खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। चलिए आगे देखिए। Meanwhile a man approached them and said, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। दोस्तों meanwhile का मतलब होता है इस दौरान या फिर इस बीच में, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास जाना, और सेकंड फॉर्म है अप्रोच्ड। तो क्या अर्थ हुआ? meanwhile इस दौरान, अ मैन एक आदमी, अप्रोच्ड दैम एक आदमी उनके पास आया, एंड सेड और कहा, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल। क्या मतलब हुआ? आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ऑनर का मतलब होता है मालिक। तो उसने क्या कहा? आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल, मैं इस होटल का मालिक हूँ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मीनवाइल अ मैन अप्रोच्ड देम एंड सेड, मतलब इस दौरान एक आदमी उनके पास आया और कहा, आई एम द ऑनर ऑफ दिस होटल, मैं इस होटल का मालिक हूँ। आई हैव हर्ड दैट यू वॉन्ट टू परचेज इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। जैसे वह आया है, वह गया है, मैंने खाना खाया है, उसने इस काम को किया है। जहाँ हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को पूरी कर चुका है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। HEAR, हियर मतलब होता है सुनना, थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की, यू वॉन्ट तुम चाहते हो, टू परचेज इट इसे खरीदना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आई हैव हर्ड दैट यू वॉन्ट टू परचेज इट, मैंने सुना है कि आप इसे खरीदना चाहते हो। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। मैं आपको 2 वाक्य दूंगा प्रेजेंट परफेक्ट के, आप उन्हें ट्रांसलेट करें और कमेंट में उन्हें बताएं। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। वह खाना खा चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना खा चुका है। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए। मैंने खाना नहीं खाया है। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने खाना नहीं खाया है। तो दोस्तों दोनों ही जो वाक्य मैंने आपको दिए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, आप उन्हें बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो उसने आगे क्या कहा? हाउ मच मनी डू यू हैव। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव का इंट्रोगेटिव वाक्य है। पजेसिव मतलब जहाँ हम दर्शाएं किसी व्यक्ति के पास कुछ है या फिर नहीं है, ऐसे स्थानों पर हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा? हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना धन है, या कह सकते हैं आपके पास कितने पैसे हैं। चलिए आगे देखिए। We have 5 लाख रुपीज़, वन ऑफ देम रिप्लाइड। वन ऑफ देम का मतलब वो उनमें से एक, रिप्लाई मतलब जवाब देना, और ये सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड, वन ऑफ देम रिप्लाइड, उनमें से एक ने जवाब दिया। We have 5 लाख रुपीज़। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये दर्शाएं कि किसी के पास कुछ है। तो जब हम इस तरह के वाक्य वर्तमान में बनाएंगे तो फिर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ? वी मतलब हम या हमारे। वी हैव 5 लाख रुपीज़, वन ऑफ देम रिप्लाइड, उनमें से एक ने जवाब दिया, हमारे पास 5 लाख रुपए हैं। चलिए आगे देखिए। ऑल राइट, ठीक है, गिव मी द मनी एंड टेक दिस। और दोस्तों ऑल राइट मतलब ठीक है, गिव मी द मनी एंड टेक दिस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव का वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जहाँ पर हम किसी भी तरह का आदेश देते हैं, ऐसे वाक्यों को इम्पेरेटिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा? ऑल राइट, ठीक है, गिव मी द मनी, मुझे पैसे दे दो, एंड टेक दिस, और ये ले लो।
दीज आर पेपर्स ऑफ द होटल। और दोस्तों ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये दिस का प्लूरल है। पहले आप ये समझ लीजिए दिस का यूज़ कैसे किया जाएगा। यदि कोई वस्तु हमारे पास है और हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसको दिस कहा जाता है, और जिसका प्लूरल होता है दीज। तो यदि वस्तु एक से ज़्यादा एक होगी तो दिस, और एक से ज़्यादा होगी मतलब प्लूरल होगी तो दीज वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो उसने क्या कहा, दीज आर पेपर्स ऑफ द होटल, मतलब ये होटल के पेपर हैं। यू आर द ऑनर्स ऑफ द होटल नाउ, अब आप होटल के मालिक हो। चलिए आगे देखिए। द थ्री फ्रेंड्स हैप्पीली गेव द मनी एंड टुक द पेपर्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव मतलब देना और सेकंड फॉर्म है गिव। और दोस्तों HAPPILY हैप्पीली, दोस्तों हैप्पीली जो है एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताएं। और दोस्तों जो एडवर्ब है वो आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब LY पे ख़त्म होते हैं, और जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव से ही मिलकर बनता है। देखिए एक शब्द आपने सुना है HAPPY, हैप्पी का मतलब होता है खुश, जो कि एडजेक्टिव है। जब आप इसमें LY जोड़ देंगे HAPPY की जगह ILY जोड़ देंगे तो हो जाएगा हैप्पीली, जो कि एडवर्ब बन जाएगा। और एडवर्ब का मतलब होगा, इस एडवर्ब का मतलब है खुशी खुशी। और जैसा मैंने आपको बताया एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो क्या अर्थ हुआ, द थ्री फ्रेंड्स हैप्पीली गेव द मनी, तीनों दोस्तों ने खुशी खुशी पैसे दे दिए। एंड टुक द पेपर्स, और पेपर्स उन्होंने, जो पेपर्स थे, जो कागज़ थे वो उन्होंने ले लिए। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि तीनों दोस्तों ने खुशी खुशी पैसे दिए, एंड टुक द पेपर्स, और कागज़ ले लिए। दे एंटर्ड द होटल, दोस्तों एंटर का मतलब प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड, और दे मतलब उन्होंने। दे एंटर्ड द होटल, उन्होंने होटल में प्रवेश किया। एंड हैड अ लंच, और उन्होंने एक लंच किया। चलिए आगे देखिए। द वेटर आस्क्ड देम फॉर द बिल पेमेंट। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन जब आस्क के साथ फॉर जुड़ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा मांगना। तो आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो क्या अर्थ हुआ, द वेटर आस्क्ड देम फॉर द बिल, मतलब क्या हुआ कि वेटर ने उनसे बिल फॉर द बिल पेमेंट, मतलब कि वेटर ने उनसे बिल की पेमेंट मांगी, मतलब जो उसकी बिल की जो पेमेंट थी, जो उसका भुगतान था वो उसने मांगा। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा, वी आर द न्यू ऑनर्स ऑफ दिस होटल। तो उन्होंने क्या कहा, बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा, वी आर द न्यू ऑनर्स ऑफ दिस होटल, हम इस होटल के नए मालिक हैं। चलिए आगे देखिए। द एक्चुअल होटल ऑनर केम एंड एग्जामिन्ड देयर पेपर्स एंड टोल्ड दैम दैट दोज वर फेक पेपर्स। क्या अर्थ हुआ, द एक्चुअल होटल ऑनर, एक्चुअल का मतलब था वास्तविक, जो वास्तविक होटल का मालिक था। केम वो आया, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। वास्तविक मतलब जो होटल का वास्तविक मालिक आया। एंड एग्जामिन्ड देयर पेपर्स, देयर मतलब उनके, एग्जामिन मतलब जांच करना, और उनके पेपर्स की, उनके कागज़ों की जांच की। एंड टोल्ड दैम, और उनको बताया, दैट दोज वर फेक पेपर्स, कि ये जो पेपर हैं वो क्या है, वो फेक हैं, मतलब वो नकली पेपर हैं। द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश द डर्टी वेसल्स। और दोस्तों इस वाक्य में हैड टू का यूज़ किया गया है। देखिए हैड टू का प्रयोग कब किया जाता है, ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ पर हैड टू का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश द डर्टी वेसल्स ऑफ द होटल टू पे देयर बिल। तीनों दोस्तों को होटल के गंदे बर्तनों को धोना पड़ा, टू पे देयर बिल, अपने बिल को चुकाने के लिए। सो इसलिए दे रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब एहसास होना, पता चलना, इसलिए दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, दैट हेस्ट इनवाइट्स ट्रबल, की जो जल्दबाजी है वो मुसीबत को बुलाती है, मुसीबत को आमंत्रित करती है। चलिए
तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और कहानी का जो मॉरल है वो आज के समय के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा सार्थक है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करते हैं तो जो जल्दबाजी है वो ज़रूर मुसीबतों को दावत देती है, मुसीबतों को बुलावा देती है। तो हमें कभी भी किसी भी काम को सोच समझ के करना चाहिए, हमें उनमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड, दिस वॉज द टुडेज स्टोरी। आई होप you enjoyed the session, and if you really enjoyed and if you really like this video, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed, and press the bell icon so that whenever I upload a new video you get the notification of the new video. And apart from this guys, I would appreciate if you guys, maybe if you have any type of feedback or any valuable suggestion, then you can just leave your suggestion in the feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.